दोस्तों, नेपाल में सरकार के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बैन के बाद अब वहां के जेन जी सड़क पर उतर आए हैं। युवा हाम्रो शक्ति हो, नेताको छोरा गाडीमा, गरीब जाति खाडीमा, नेताको छोरा गाडीमा, गरीब जाति खाडीमा, हाम्रो नेपाल हाम्रो देश। काठमांडू और आसपास के इलाकों में मैसिव प्रोटेस्ट में नेपाल के युवा, जिसमें सोशल मीडिया के कुछ फेमस नेपाली इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल थे, उनका कहना है कि इस बैन से न सिर्फ उनकी लाइवलीहुड छीन ली गई है, बल्कि उनकी डेली लाइफ भी इफेक्टेड हो रही है। कुछ प्रोटेस्टर्स का कहना यह भी है कि प्रोटेस्ट की एक वजह करप्शन भी है। असल में कुछ ही दिन पहले नेपाली सरकार ने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक समेत 26 सोशल मीडिया ऐप्स को देश में बैन कर दिया था। सरकार का कहना था कि इन प्लेटफॉर्म्स ने अभी तक नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जो लोकल लॉज के अनुसार जरूरी है। सरकार का कहना है कि पहले ये प्लेटफॉर्म्स मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रजिस्टर करें, एक ग्रीवेंस हैंडलिंग ऑफिसर अपॉइंट करें, कंप्लायंस ऑफिसर्स बनाएं और नेपाल में एक कॉन्टेक्ट पॉइंट स्थापित करें, तभी इस बैन को हटाया जाएगा। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2024 के ऑर्डर के बाद आया, जिसमें कोर्ट ने अनलाइसेंस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टीजमेंट और कंटेंट को रेगुलेट करने की मांग की थी। कुछ प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक, वाइबर, वीटॉक और निम्बूज ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इसलिए वो अभी तक चल रहे हैं। लेकिन बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन और रेडिट ने अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं किया है। सरकार ने कहा है कि जैसे ही ये कंपनीज कंप्लाई करेंगी, असेस रिस्टोर कर दिया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन इशू कुछ हद तक भारत के केस में भी मिलता जुलता है। जब कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने ट्विटर, जो कि अब एक्स है, के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए थे, जब उसने भारत में लोकल ऑफिस नहीं खोला था और ग्रीवेंस ऑफिसर जैसे रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं किया था। वहां भी कंप्लायंस ना करने पर जेल और फाइन की धमकियां दी गई थी, लेकिन पूरा बैन नहीं लगाया गया था। अब प्रोटेस्ट की ही बात करें तो मंडे को ही हजारों जेन जीज काठमांडू की सड़कों पर उतर आए हैं। प्रोटेस्ट सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, जहां स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल सेंट्रल काठमांडू में इकट्ठा हुए। उन्होंने नेशनल फ्लैग लहराते हुए, नेशनल एंथम गाते हुए और बैन और करप्शन के खिलाफ स्लोगन्स लगाते हुए मार्च किया। कुछ प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने और पार्लियामेंट गेट पर स्टॉर्म लगाने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने क्राउड को कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया। दोस्तों, प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये बैन स्पीच, वर्क और कनेक्टिविटी पर डायरेक्ट असॉल्ट है। ये ना सिर्फ कम्युनिकेशन, न्यूज और एंटरटेनमेंट को अफेक्ट कर रहा है, बल्कि स्मॉल बिजनेसेस और इन्फ्लुएंसर्स की लाइवलीहुड को भी नुकसान पहुंचा रहा है। टिकटॉक पर वायरल वीडियोस में ऑर्डिनरी नेपालीज की स्ट्रगल्स को पॉलिटिशियंस के बच्चों की लग्जरी लाइफ से कंपेयर किया जा रहा है, जो अभी भी चल रहा है क्योंकि टिकटॉक रजिस्टर्ड है। नेपाल का ये सोशल मीडिया ब्लैकआउट ऐसे समय में आ रहा है जब दुनिया भर की सरकारें जैसे यूएस, ईयू, ब्राजील, इंडिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया मिस इन्फॉर्मेशन, डाटा प्राइवेसी, ऑनलाइन सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी के बढ़ते हुए कंसर्न्स के बीच सोशल मीडिया और बिग टेक पर स्ट्रिक्ट ओवरसाइट कर रही है। अब ऐसे में इन प्रोटेस्ट के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहे पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।